बचपन से जवान हो गया, पाप ही पाप, पाप ही पाप, कभी कोई अच्छा काम न करे। परिवार के लोग उसे महात्मा के पास ले गए। महाराज, इस पर कृपा, यह कभी कोई अच्छा काम नहीं करता, गलत काम बस। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास छोड़ दो। महात्मा ने उससे कहा कि तुम हमारे साथ रहोगे? बोला साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं, पर हमसे भजन के लिए मत कहना। महात्मा बोले क्यों? तो कहने लगा कि भजन की बात सुनते ही हमें सिर दर्द होने लगता है। बोला इससे क्या फायदा? महात्मा बोले फायदे की मत सोच, तू तो राम राम कहे। हम लोगों की आदत है, कभी किसी से कहो कि भैया भजन किया करो, राम राम किया करो, तो लोग तुरंत क्या कहते, इससे क्या फायदा? अच्छा रामायण पढ़ा करो, क्या फायदा? एक महात्मा बार बार कहते भैया राम राम किया करो, तो सामने वाला कहे क्या फायदा? रामायण पढ़ा करो, क्या फायदा? महात्मा परेशान हो गए, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम तम्बाकू खाते हो? बोले हाँ खाता हूं। बोले क्या फायदा? बीड़ी पीते हो? बोले हाँ पीते हो। बोले क्या फायदा? बोले ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। महात्मा बोले इतने तुम गलत काम करते हो बिना फायदे की सोचे, तो एक राम नाम ही मिला है जिसके लिए फायदा सोचोगे? क्या बिना फायदे की सोचे राम नाम नहीं कर सकते? इतनी चीजें करते हो बिना फायदे की सोचे, तो राम नाम भी बिना फायदे की सोचे करो। बोला एक बार बोलूंगा। महात्मा बोले बस एक बार। वह बोला राम, महात्मा बोले बन गया काम। बस एक मेरी बात और सुन ले। क्या? इस नाम के बदले में कोई कुछ मांगने के लिए कहे तो मांगना मत, कह देना नाम के बदले में जो मिलता हो वो मुझे दे दो, ठीक है? महात्मा ले आए उसे कि इसका काम बन गया, इसे जो करना हो करने दो। परिवार वालों ने कहा ठीक है। महात्मा चले गए, वो अपने घर रहने लगा, मनमाने काम करने लगा। लेकिन एक दिन जब वो मरा तो लोग गए कि ये मर गया मर गया। यमदूत उसे यमलोक ले गए, यमराज के सामने। यमदूतों ने हिसाब सुनाया कि इसने जीवन भर गलत काम किए हैं, एक बार एक महात्मा के कहने से राम कहा है बस। यमराज बोले तो इससे पूछ लो ये राम नाम के बदले में क्या चाहता है। यमदूतों ने कहा क्या चाहते हो? यमराज पूछवा रहे राम नाम के बदले में। उसे महात्मा की बात याद आ गई। वो कहने लगा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, नाम के बदले में जो मिलता हो सो दे दो। अब यमराज के यहां राम नाम का हिसाब थोड़ा ही है। चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के यहां गए। ब्रह्मा जी से पूछा कि राम नाम एक बार कोई ले तो उसका महत्व क्या है, फल क्या है? ब्रह्मा जी बोले हमें पता नहीं, हम तो वेद मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो फिर का राम नाम भगवान शंकर लेते हैं, उनसे ही पूछो। तो उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी यमराज शंकर जी के पास गए। शंकर जी से कहा कि आप दिन रात राम राम करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन
आप निरंतर राम 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 स्मरण करते हैं तो एक बार नाम लेने का क्या फल है? शंकर जी ने कहा कि नाम स्मरण तो मैं खूब करता हूं, लेकिन एक बार राम नाम लेने का क्या फल है ये मुझे भी पता नहीं। फिर किससे पूछें? शंकर जी बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो। यमराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी उस व्यक्ति को लेकर राम जी के पास पहुंचे। राम जी से कहा कि इस व्यक्ति ने जिंदगी भर गलत काम किए, एक बार आपका नाम लिया है तो आपका एक बार नाम लेने का क्या फल है, इसे वही फल दिया जाए। राम जी बोले नाम तो हमारा ही है लेकिन फल हमें भी पता नहीं। तब तुलसीदास जी ने लिखा, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई। पर इसने एक बार नाम लिया है तो ये मेरे पास आ गया, अब इसको मेरे ही पास छोड़ दो, तुम लोग जाओ। वह राम जी के पास रह गया। यह है संत की महिमा। इसीलिए जिन कहा सतसंगति अति प्यार, भगवान शंकर कहते हैं हम उन्हीं को कथा सुनाएंगे। ये कथा लिखकर रख ली, सुनाई नहीं। लेकिन जब पार्वती जी ने प्रार्थना की, अब पार्वती जी गिरिजा हैं, पर्वत तनया हैं, जिसकी श्रद्धा पर्वत की तरह अविचल हो वही श्री राम कथा सुनने का अधिकार। गिरिराज तनया उनको भगवान शंकर सुनाते हैं। पाई सुसम सेवासन, पाई सुसम सेवासन भागा, पाए सुसम सन भागा, पाए सुसमय सेवा, सेवासन भागा पाए सो सम सेवा। सन भागा पाए सुसमय सेवा, सन भागा पाए सुसमय सेवा, सेवासन भागा पाए सो सम भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई। जय जय। अच्छा देखो, जब कथा हो ही रही है तो एक बात सुनो। श्री राम कथा को आगे बढ़ाने में इन माताओं का बड़ा हाथ। माताओं की बड़ी कृपा है। कैसे? राम जी का विवाह हो गया, राम जी अयोध्या में आ गए और अयोध्या में आनंद ही आनंद। अगर राम जी अयोध्या में ही रह जाते तो कथा आगे कैसे बढ़ती? हम लोग उतनी ही कथा जानते। तब दो देवियां आगे बढ़ी। राम जी को तो राज्य मिल ही रहा था। राम जी राज कर बनते अवधनाथ, कैकई के संग जो पे मंथरा न आवती। ये दो देवियां, माता कैकई और मंथरा, इन्होंने कहा भले ही अपयश मिले लेकिन राम जी को वन भेजेंगे। अच्छा, राम जी को वन क्यों भेजोगी? अयोध्या में तो आनंद ही आनंद का, अयोध्या में तो आनंद है, पर इन्हें वन भेजना इसलिए जरूरी है क्योंकि जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के।
तो महाराज दशरथ तो इन्हें राज्य दे रहे हैं, क्योंकि राम जी राज्य के अधिकारी हैं। महारानी कैकेयी बोली, निश्चित मैं महाराज दशरथ का विरोध नहीं कर रही हूं, फिर वन क्यों भेज रही हो श्री राम जी को? अच्छा देखो, महाराज दशरथ कहते हैं कि राम रूपी घड़े में राज्य रूपी पानी डालो। राम रूपी मिट्टी के घड़े में राज्य रूपी पानी डालो। पर महारानी कैकेयी ने कहा कि ये कच्चा घड़ा है, अभी राज्य का पानी न डालो, अभी तो घड़े रूपी राम जी को ही वनवास की आग में डालो। घड़े में पानी तो भरना ही है, घड़ा बना ही है पानी भरने के लिए, लेकिन पानी भरने के पहले घड़े को आग में डालो ताकि वो पक जाए, परिपक्व हो जाए। और कैकेयी जी का यही भाव है कि राम जी जब तक आम नहीं बनेंगे, आम आदमी, राम जी जब तक आम नहीं बनेंगे तब तक राम नहीं बनेंगे। उन्हें एक व्यवहारिक जीवन का अनुभव चाहिए, एक एक व्यक्ति की पीड़ा का अनुभव कर सके। इसलिए इन दो देवियों ने राम जी को वन में भेजा। लेकिन राम जी वन में आए, चित्रकूट में रहे, चित्रकूट से पंचवटी में चले गए। लेकिन पंचवटी में ही राम जी रुके रहते तो रमे ही रहते वन में प्रभु रामचंद्र। एक देवी और आगे बढ़ी, कौन? रावण की बहन जो न नाक कटवावती। शूर्पणखा ने नाक कान कटवाए पर कथा को आगे बढ़ाया। और शूर्पणखा कहती, काम मंथरा कर गई बन भेजे श्री राम, रण रचने में रहेगा शूर्पणखा का नाम। अच्छा बोलो, एक देवी ने अयोध्या से, महारानी कैकेयी और मंथरा ने अयोध्या से राम जी को वन में भेजा पंचवटी तक, और शूर्पणखा ने कथा को आगे बढ़ाया। रावण द्वारा श्री सियाजू का हरण हुआ। राम जी रोते हुए वन में घूम रहे तो एक देवी और आगे आई। रोते ही रहते सिय वियोग में करुणा सीव, सबरी सुग्रीव के जो पास ना पठावती। माता शबरी पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। भेजा कि नहीं? तो राम जी को वन भेजा महारानी कैकेयी और मंथरा ने, और भगवत कथा को आगे बढ़ाया शूर्पणखा ने, और राम जी को सुग्रीव के पास भेजा शबरी मैया ने। अरे और तो और बंदर श्री सीता जी की खोज करने गए, वहां भी एक देवी ने बंदरों की सहायता की। भटके ही रहते विनीत कपि भालु वृंद, और नारी तप पुंज जो पे दया ना दिखावत। उस देवी का नाम स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ने कहा कि सीता जी को खोज रहे हो, कैसे? बंदर बोले, क्या हम आंख बंद करके खोजते रहे? आंख खोल के जंगल का एक एक कोना छाना है, श्री जानकी जी नहीं मिली। वो देवी बोली, इसलिए तो नहीं मिली, तुम आंख खोलकर खोज रहे, आंख बंद करके खोजो। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंख बंद करो। और आंख बंद करना क्या है? विश्वास कर लेना। कहते ना, आंख मूंद कर हमारी बात मानो। तो इस तप पुंज ने
इस स्वयं प्रभा देवी ने सहयोग किया। कथा पूरी हुई।